हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का ना 6:30 पौने 7 के लगभग हो रहा था और ये ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे, और मैं क्या करने आई हूँ छत पे, तो आम देख रहे हैं। आम ना एकदम बढ़िया से पक चुका है पेड़ में, तो बस यही देख रहे थे कि पेड़ में कितना आम है और कितना आम नीचे गिरा है। तो हाँ, नीचे आम गिरा हुआ था। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि हाँ, मोहल्ले में ताक झाँक कर रहे, पता कर रहे किसके यहाँ क्या हो रहा है, तो बस आम ही देख रहे थे। उसके बाद ना पेड़ में पानी डालने के लिए आ गए थे कि पेड़ में पानी डाल दें। क्योंकि कल जब हम लोग घर से आए ना, तो वहाँ से घर से ही लेकर आए थे बहुत सारा पेड़, और क्या-क्या लेकर आए थे चलिए आप लोग को दिखाई देते हैं। तो लेकर आए हैं मनी प्लांट, और जो कि मैं आप लोग से कई बार बोली कि मनी प्लांट ना हम लोग को सूट नहीं करता, लेकिन इस बार मम्मी दे दी। मम्मी बोली कि ये वाला लगा के देखो। ये जो बड़ा वाला पत्ती होता है ना, ये वो वाला है। ये क्या है? ये है बेला। बेला का पेड़ है, ये मुझे पता था। और ये जो 2 है ना, ये मुझे नहीं पता कि कौन-सा है, लेकिन हाँ, बहुत ही प्यारा लग रहा था और एकदम ना भरा-भरा सा था, तो थोड़ा-सा तोड़ के ले आए हैं। और इसका भी मुझे नहीं पता है। और एलोवेरा जेल नहीं था, पहले हम लोग के पास था, लेकिन फिर सूख गया था, फिर लाने में ही ना टूट-टूट गया था, तो पूरा सूख गया था। जो कि एलोवेरा जेल घर में होता है ना, तो अच्छा रहता है फेस उस पे लगाने के लिए। उसके बाद मैं जब नीचे आई काम करने के लिए, तो जैसे ही आए वैसे ही लाइट चली गई। दोनों बच्चे अभी तक सो रहे हैं और मैं अपना काम स्टार्ट कर दी। पहले तो हम ये सोचे थे कि बच्चे अगर उठ जाएँगे ना, तो ये लोगों को नाश्ता दे देंगे और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। पहले तो हम सोचे थे कि इतना ज़्यादा काम नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत जो है, जो मैं मेन जो क करने के लिए किचन में आई थी वो करेंगे, यानी कि डब्बा मँगाए थे। और वो डब्बा ना हम लोग बहुत पहले ही ऑर्डर किए थे कि ईद तक आ जाएगा और ईद में नया-नया डब्बा लगाएँगे, लेकिन ईद में आया ही नहीं। और बकरा ईद के ना दूसरे दिन आया था, तो हम सोचे अब 1-2 दिन बाद ही इसको करेंगे, क्योंकि करने में थोड़ा टाइम भी लगता है ना। तो जैसे ही हम स्टार्ट किए, हम सोचे बस ये जो ऊपर में जो डब्बा था इसको धो देते हैं और उसके बाद चेंज कर देंगे, इतना सोचे थे। लेकिन जब हाथ लगाए ना, तो सोचे ये भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, तो मेरा काम ना देखते जाइएगा धीरे-धीरे ना बढ़ता-बढ़ता चला जाएगा और पूरा किचन आपको एकदम चमचमा के मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी आप देखते रहिए धीरे-धीरे कि कैसे-कैसे करते हैं। तो पूरा तो अभी हम खाली कर रहे थे किचन की, पहले पूरा खाली कर देते हैं, उसके बाद अच्छे से एकदम साफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो चीनी, चायपत्ती और रिफाइंड सरसों का तेल और जैम है और एक घी का शीशी है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा-सा ज़्यादा गंदा हो जाता है, तेल-वेल का दाग लग जाता है जैसे नहीं, तो पकड़ने में ना अजीब लगने लगता है। तो मैं सोची कि इसी को साफ करेंगे, और खाली नहीं किए हैं, सबका ढक्कन ना अच्छे से टाइट कर लिए। और उसके बाद ना ऊपर से ही बस सर्फ से अच्छे से रगड़ के और इसको साफ कर दे रहे। बीच-बीच में ना हम इस पे हाथ मारते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है ना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम बहुत दिन तक आप नहीं धोए हैं और बहुत ज़्यादा गंदा है, तो मैं अब जो पहले जो ट्रिक अपनाती थी, मैं वो बता रही हूँ कि गर्म पानी ले लीजिए, उसमें ना थोड़ा-सा सर्फ डाल दीजिए और उससे ना बहुत अच्छे से डब्बा ना साफ़ हो जाता है। हाँ, थोड़ा-सा मेहनत लगता है, और अगर हमेशा करेंगे तो बस झटपट साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे साफ़ हो चुका है। और उसके बाद ये जो जो प्लेट का जो स्टैंड है ना, तो इसको भी धोएँगे आज, इसको अच्छे से चमका देंगे। और जो भी मेरे पास पुराना जो प्लेट-वलेट है ना, अब वो इसमें नहीं रखेंगे। और पुराना प्लेट कहाँ रखेंगे, तो वो भी आप लोग देखिए। मीशो से इस बार ना शॉपिंग किए हैं, अच्छा खासा शॉपिंग किए हैं। जो कि मैं आप लोगों से बोली थी ना कि जो भी लेंगे तो धीरे-धीरे लेंगे, एक साथ नहीं लेंगे। अपने जो बजट के हिसाब से हर महीने वो करके और थोड़ा-थोड़ा ही करेंगे, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो वही आज टाइमिंग है। तो जितना भी ये था, इधर वाला जो रेक था ना, रेक के ऊपर जो सामान था वो उसको साफ कर चुके हैं, और अब ना रेक को भी साफ कर दे रहे हैं, क्योंकि तेल-वेल था ना, तो ये इसमें बैठ गया था। तो उसको थोड़ा-सा अच्छे से रगड़ना पड़ेगा। तो ऊपर उतनी मेरी हाइट नहीं है, पहुँच नहीं पा रहे थे, तो नीचे से ही देख-देख के साफ कर रहे थे। और ये वाला जो रेक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, और इसके ऊपर ना हैवी वज़न अब नहीं देना है, इतना कि हल्का-फुल्का बर्दाश्त कर सके। रीज़न ये है कि जो हम लोग का टाइल्स है ना, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि डिज़ाइन बना है, तो जब इस पे कोई काम होता है ना, जैसे कि कील-उल वो होता है, तो वो ठीक से बैठता नहीं है।
उसके बाद उधर का साफ ऑफ कर लिए और अब इधर का भी जब लगे हाथ काम हो ही रहा है तो मैं सोची ना कि इधर के भी अच्छे से सब कुछ साफ कर देते हैं। और टाइल्स है तो जल्दी से साफ हो जाता है, हल्का सा रगड़िए ना। तो ये देखिए जो मैं मंगाई हूँ मीशो से, और डब्बा बहुत अच्छा है और देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि प्लास्टिक का है, ऐसा लगेगा ना कि ग्लास का डब्बा है। और मुझे ना 12 का सेट मिला है और इसका प्राइस था 400 कुछ रुपए है, 500 के अंदर में ही है। 500 के अंदर मतलब 10-12 रुपए कम है और कुछ नहीं। तो अभी तो अप डाउन होता रहता है, तो 500 के भी मिल जाएंगे ऐसे में है। लेकिन मुझे ये जो डब्बा है ना ये बहुत अच्छा लगा और 12 का सेट है। तो ये देखिए, और ढक्कन भी ना इसका टाइट है, ऐसा नहीं है कि लूज वाला है, ऐसा मुझे अच्छा लगा। और अभी इसी का जो छोटा वाला है वो भी मंगाएंगे ताकि इसका सेट बन सके। वो भी लगभग 350-400 का ही है, नहीं होगा तो इतना ही बड़ा मंगा लेंगे, नहीं तो छोटा वाला तो और भी प्यारा लग रहा था। तो यहाँ ऊपर वाला जो रेक है ना इसमें हम ये लगा के देख रहे थे कि सेट भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मंगाने के लिए तो मंगा लिए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इस पे सेट होगा कि नहीं होगा और कितना डब्बा इसमें सेट हो रहा है। और ये भी देख रहे थे, तो 6 इसमें सेट हो जा रहा है। और ये वाला जो रेक है जैसा कि मैं बताई ना थोड़ा सा हिल डुल रहा है, तो इसके ऊपर हैवी नहीं रखेंगे, हल्का फुल्का जो नाश्ता पानी बच्चों के लिए होगा वही रखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, तो अब्बा आए हैं तो अब्बा के लिए चाय बना रहे थे और अब्बा रूम में लेटे, जिया उठ चुकी है और बिस्तर उस्तर सब कुछ ठीक कर चुकी थी। हम बोले आज हम इधर काम कर रहे हैं, तुम उधर का काम कर लो, फिर तो इसका स्कूल ही खुल जाएगा। तो चाय दे देते हैं और उसके बाद अपना काम ना फिर से करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही अभी चाय की पत्ती का वो डब्बा खोले ना, तो नीचे तो पूरा साफ हो चुका था, लेकिन जो उसका ढक्कन वाला था ना तो ढक्कन पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगा हुआ था, तो उसको भी हम साफ कर दिए। ऐसे ही होता है जब डब्बा आप ना पैक वाला जब धोइए ना तो इधर उधर डस्ट रह ही जाता है, ठीक से साफ नहीं होता है। और इतना मेरे पास पहले सोचे नहीं थे कि पूरा खाली करके और इत्मीनान से पूरा डब्बा धोएंगे। पहले हम ऐसे ही ऊपर ऊपर धो दिया और उसके बाद देखिएगा पूरा हम ना खाली कर दिए थे, किचन का जितना भी डब्बा उब्बा था ना वो सब खाली करके और सारा आज धो दिए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो राशन वाला जो डब्बा है उसे खाली कर दिए हैं और जितना भी सामान वामान था, क्योंकि अब क्या है कि डब्बे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पहले का भी था और अभी ये 12 आ गया। तो मैं सोची ना कि जितना भी राशन रखा हुआ है सबको डब्बों में डाल देते हैं। और पुराना वाला जो भी डब्बा है ना तो उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि डब्बे को आप लोग को पता ही ना कि मेरा डब्बा सारा खराब हो चुका था जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना। तो डब्बों को धो के हम छत पे डाल दिए थे और उसके बाद हम भूल गए थे। तो सब ना टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जैसे लगता है ना कि उसको लकवा मार दिया है, सब टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये सोचे थे कि ये डब्बा मंगा लेंगे तो उधर का जो पुराना डब्बा है जो एकदम ही ख़राब हो गया उसको हटा देंगे, ये सोचे थे। तो कुछ जो था जो एकदम ही नहीं काम चलाऊ था उसको हटा दिए हैं और जो हल्का फुल्का है उसको अभी काम में लेंगे, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि डब्बा बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएगा, फिर वो प्लास्टिक में करके रखो ऐसे रखो, तो जब एक बार और मंगा लेंगे ना तब वो पुराना डब्बा सारा फेंक देंगे। तो यहाँ पे ये जो मैं अभी ऊपर में सेट करके डब्बों को देख रही थी ना, तो उसमें डाल देते हैं बिस्किट नमकीन और खाने पीने का, ऐसा ही। और हैवी हैवी नहीं रखेंगे, यानी कि दाल ओल जो होते हैं ना, दाल उल सब हैवी हो जाएगा तो वो जो रेक है ना वो गिर सकता है, तो इसीलिए हल्का फुल्का डाल देते हैं। और एक और भी रीज़न है इसको यहाँ पे रखने का, क्योंकि बच्चे अब हैं, जैसे जीसू भी है, जिया भी है, ये भी है, तो इन लोग को कुछ अगर खाने पीने को चाहिए होता है ना तो फिर ढूंढना पड़ता है, क्योंकि नीचे में सब डब्बे आपस में मिक्स होके रहते हैं ना, या तो फिर अंदर जो राशन वाला है उसमें रहता है तो बच्चों को दिखता नहीं है। तो अब क्या रहेगा, सामने रहेगा तो जब भी खाना होगा तो अपने से लेके खा पी सकते हैं, तो इसीलिए तो एक जो बिस्किट था एक मीठा वाला रख दिए, एक पार्ले जी रख दिए, इसमें कि सबका इसमें एक ही डब्बे में फेवरेट वाला सब डाल दे रहे हैं। और बरसात का टाइम है तो बहुत ज़्यादा बिस्किट खोल के नहीं रखेंगे, क्योंकि तुरंत ही ना ख़राब होने लगेगा। तो इतना ही रखेंगे जितना कि बच्चे खा सकते हैं। और डब्बा वाकई बहुत अच्छा है, ये कोई इतनी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो ये मैं अपनी ओपिनियन बता रही हूँ।
तो नया वाला जितना भी डब्बा था ना उसमें सब राशन भर चुके हैं, और ये सब देख लीजिए पुराना जो डब्बा है वो भी निकाल ले रहे। बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा लग रहा था, और ये देख लीजिए डब्बे का शेप कितना ज़्यादा बिगड़ चुका था, क्योंकि मैं बताई ना कि धूप में रखने से लकवा मार दिया उन लोगों को। तो अभी क्या कर रहे हैं कि सारा जो डब्बा है ना वो खाली कर लेते हैं, और लगे हाथ सारे डब्बों को धो के और उसके बाद फिर रख देंगे। तो यहाँ पे लगा दिए हैं प्लेट, और प्लेट के ऊपर ही सब रख दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इसको ना धूप में नहीं रखेंगे क्योंकि धूप तो है ही नहीं, और अभी फिर छत पे ले जाओ फिर डालो, फिर मान लीजिए बारिश आ जाएगी तो पूरा ख़राब हो जाएगा। और जो ये राशन है ना ये ख़राब नहीं हुआ है अभी, ये सब जैसे कि कुछ ही दिन पहले आया था, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको धूप दिखाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए और भी है कि यहीं पर रख दे रहे हैं, और जैसे ही डब्बे सूख जाएंगे तो उसके बाद ये सब सामान वापस उसमें भर देंगे। तो छोटा जो है उसको भी ऐसे ही करेंगे, जो हल्का फुल्का जो मसाला वसाला ना, जो गरम मसाला, उसको भी खाली करके, और उसके बाद सब लेकर आ चुके हैं हैंडपंप के पास। और जीसू यहाँ पे खड़ा था, बोला मम्मी हम पानी चला दे रहे हैं और आप जल्दी से धो लीजिए। तो यहाँ पे सुम्बुल झाड़ू लगा रही थी, और हमसे कह रही थी ना कि ये जो सब पुराना डब्बा हो गया इसको मत रखिए और इसको फेंक दीजिए, नया ही रखिए, क्योंकि नया अच्छा लग रहा है। तो वही हम उसको समझा रहे थे कि अभी फ़िलहाल के लिए इसको रख रहे हैं, जब नया आ जाएगा तो नया ही रखेंगे। तो बस यहाँ पर बैठ चुके हैं, जिया ला के पीढ़ा दे दी है, और अभी जिया भी आ जाएगी और हम लोग दोनों लोग मिल के धोएंगे, और यानी कि तीनों लोग, जीसू पानी भर के, और उसके बाद फिर वो भी हेल्प कराता है। तो बहुत जल्दी ही सारा डब्बा वब्बा धुल गया था। जब ना बहुत सारे लोग मिल जाते हैं ना तो हो जाता है। तो सुम्बुल बोल रही थी कि हम भी हेल्प करा दें, तो हम बोले नहीं हम लोग कर लेंगे, और धूप अभी थी फ़िलहाल के लिए। तो ये हम सोचे ना कि डब्बा को सब ऊपर में डाल देंगे, तो फिर जीसू बोला कि नहीं यहीं पर नीचे ही रख दीजिए, और धूप तेज़ है तो थोड़ा देर में ही सूख जाएगा। तो बस यहाँ पर धुल गया था, और अब हम लोग मिलके इसको खंगाल खंगाल के और रख देंगे। तो जीसू भी मेरी हेल्प कर रहा है, और जिया नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि पारा पारी नहा नहा के निकलेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। तो हम तो बहुत देर में नहाते हैं, क्योंकि मेरा तो टाइम ही ऐसा है कि एक ना एक काम ना हमको याद आने लगता है कि ये भी कर ले और वो भी कर ले। तो ये देखिए कितना सारा डब्बा। और उसके बाद आ चुके हैं नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में जीसू तो खाएगा ब्रेड और पीनट बटर, जो कि वहाँ से ख़रीद के लेकर आया है। आप पहले जब इसको बोलते थे ना कि बेटा मूंगफली खा लो मूंगफली खा लो, तो नहीं मूंगफली हमको पसंद नहीं। और आज देखिए तो पीनट बटर, बस उसमें ना मूंगफली के साथ मक्खन मिला दिया गया है। तो पीनट बटर बहुत अच्छा है और मूंगफली अच्छा नहीं है। तो हम लोग अपने लिए पराठा बना रहे हैं। पराठा बनाते बनाते हम चले भी गए, क्योंकि इधर उधर से आवाज़ आती रहती है। तो कोई आ गया तो कभी जीसू आवाज़ दे दिया तो छोड़ के निकल जाते हैं, और कैमरा को ना ऑफ भी नहीं करते ऐसे ही रिकॉर्ड होता रहता है। तो उसके बाद आ चुके हैं, और ज़्यादा नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 पराठा बनाएंगे। एक पराठा जिया के लिए और एक पराठा अपने लिए। रात में बनाए थे आलू और परवल की सब्ज़ी, जो कि बहुत अच्छी बनी थी। तो वही थोड़ा सा है, तो हम लोग वही खा लेंगे, और जीसू चाय ब्रेड और पीनट बटर। तो बस यहाँ पे पराठा बना लेते हैं, और उसके बाद नाश्ता कर लें, उसके बाद फिर काम पे लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तो जिया नहावा के आ चुकी है, और डब्बा भी सूख चुका है, और साथ ही साथ में ना ये भी आ गई, जबकि ये मॉर्निंग के ऑफिस में, जैसे मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट था ना तो वो गए थे, लेकिन उसके बाद आ चुके हैं। तो आए तो अब जल्दी जल्दी मुझे खाना भी बनाना है। पूरा घर फैला था, इतना फैला था कि पैर भी रखने की जगह नहीं थी। और फिर इनका जब कॉल आया ना कि वो आएंगे 12 बजे खाना खाने के लिए, तो जैसे लगा ना कि कुछ देर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या करूं। इधर का जो फैला है उसे साफ करें, खाना बनाएं, क्योंकि 12 बजे तक हमको खाना भी रेडी करना है इनके लिए। तो मैं सब काम एक साथ कर रही थी, खाना भी चढ़ा दिए थे और साथ में अपना काम भी कर रहे थे। तो जितना भी डब्बा वब्बा था उसको भर भर के और नीचे रख चुके हैं। और उसके बाद ये जो 6 डब्बा बचा था ना, उसको यहाँ ये वाला रेक लगा दिया। ये रेक पुराना ही था, नया नहीं लिए। बाकी का जो है वो कल के ब्लॉग में मिलेगा। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।